हेलो गाइस, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोविंग अवर नंबर्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में, हमें पता होना चाहिए, इसके आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, तो देखो कैसे रीड करते हैं। ये है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है इंटरनेशनल सिस्टम, कैसे रीड करेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस। हम इंटरनेशनल में कैसे रीड करते हैं? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस। यदि आपको पता है इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे रीड करते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे और एक्सरसाइज 1.1 में और कुछ करना ही नहीं है। तब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। अब है एक्सरसाइज 1.1। तो हमें कुछ जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं वही चीज़ का रिवीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो सबसे पहले बोला गया है दी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें बताना है 5 डिजिट नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट। तो 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होगा? तो 4 0 और 1 क्या हो जाएगा? 4 0 और 1। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 10,000। फिर बोला गया है इट इज़ 1 मोर देन। तो हमें ये नहीं बोला गया 10,000 का 1 मोर देन, तो हमें बताना है इट इज़ 1 मोर देन। तो जो 5 डिजिट का जो नंबर है तो हमें उसमें बताना था। तो हमें सबसे पहले क्या बताएंगे? 9,999 में जब हम 1 ऐड करेंगे तब हमारा कितना बन जाएगा? 10,000। तो ये 1 मोर हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट सेकंड वाला द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। हमें बताना है 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। अभी हमने 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताया था, अब हमें क्या बताना है? लार्जेस्ट। तो बिल्कुल ईजी, हमें क्या कर देना है? 5 क्या लिख देना? 59 लिख देना है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 99,999। अब बोला गया है इट इज़ 1 लेस देन। तो क्या बताना है? इट इज़ 1 लेस देन मतलब इससे एक छोटा। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब बोला गया है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इट बिकम्स दी ब्लैंक्स 4 डिजिट नंबर। आपसे बोला गया है कि हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से यदि 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? 1। तो बताइए क्या बन जाएगा? देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? इससे हमें पता है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4, ये हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। क्या माइनस करना है? -1 करना है। तो ये -1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखनी, हाँ यहाँ पे लिख दे रहे। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया 5। क्या माइनस करना है? -1 करना है। क्वेश्चन में बोला गया था जब हमने -1 किया तब कितना आ गया? ये तो आ गया 9,999। तो हम ये देख रहे हैं ये तो 4 नंबर का क्या बन गया? लार्जेस्ट नंबर बन गया। तो यही क्वेश्चन में बोला गया तो तुम्हारा क्या बन गया? लार्जेस्ट। फिर है फोर्थ वाला इफ़ बी एडेड 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इट बिकम्स द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सेम बिल्कुल जैसे थर्ड वाला था वैसे ही है। इसमें क्या बोला गया है? यदि हम 1 ऐड कर दें, किसमें? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में यदि हम 1 ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अब बोला गया है फिफ्थ 5 डिजिट नंबर्स रेंज फ्रॉम। हमें बताना है 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नहीं बोला गया। इसमें बोला गया है 5 डिजिट की रेंज, आपको रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी। तो हमने अभी हाल पढ़ा है 5 डिजिट नंबर क्या हो जाते हैं, जैसे कि 3 4 0 1 और क्या हो जाएगा? 5 डिजिट और 5 9। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, ये आपको नंबर दिया गया है 1 2 5 4 8 3 ऑन बोथ द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको क्या करना है? सो मतलब दिखाना है, दर्शाना है इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। अभी हमने पढ़ा हुआ था कि इंडियन में हम कैसे रीड करते हैं और इंटरनेशनल में कैसे रीड करते हैं। बस सिर्फ आपको क्या करना है? उसमें रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। ये रहा। सबसे पहले क्या है? हमने इंडियन में पूछा गया था, तुमने सबसे पहले इंडियन लिखा। इंडियन में हमें पता है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 10 100 से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो हमें जैसे ये नंबर दिया गया है तो नंबर में हमें कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है? कि यहाँ से लास्ट वाले नंबर से। कहाँ से? लास्ट से, मतलब पीछे से 3 8 4 से। तो 3 को हमने कहाँ लिख दिया? 1 के पास। फिर 8 को कहाँ लिख दिया? 10 के पास। 4 को कहाँ लिख दिया? 100 में। फिर 5 को कहाँ लिख दिया? 1000 में। 2 को कहाँ लिख दिया? 10,000 में। 1 को कहाँ लिख दिया? लाख में। 1 को कहाँ लिख दिया? लाख में।
तो इस टाइप से क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें, रिप्रेजेंट। यदि शो करने के लिए बोला जाए तो आपको बस चार्ट बनानी है और उसमें आपको नंबर्स डिजिट क्या कर देना है, शो कर देना है। अब फिर बोला गया था इंटरनेशनल, ये तो इंडियन हो गया, अब क्या बताना है इंटरनेशनल। तो देखो इंटरनेशनल में कैसे करेंगे। इंटरनेशनल में हमें पता है कैसे लिखते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियंस और 10 मिलियंस। तो सेम नंबर वही है, आपको उसी नंबर को क्या करना है, दो चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया, जैसे इंडियन सिस्टम में भी पीछे से लिखते थे तो यहाँ भी सेम वैसे ही करना है। तो देखो 3 को कहाँ लिख दिया, 1s पर, 3 को कहाँ लिख दिया, 1s पर। ये देखो मान लीजिए यहाँ नंबर लिखा है 1 2, तो आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग नंबर। आप नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे, मतलब आप कैसे बोलेंगे। तो आपको बताना है नंबर क्या दिया गया है, नंबर ई है 163462। इसको आप हिंदू अरेबिक एंड इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में आपको क्या करना है, पढ़ना है कि आप कैसे रीड करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या किया, इस नंबर को नोट कर लिया, नोट कर लिया। सबसे पहले क्या बोला गया है, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम में। तो सबसे पहले हमें इंडियन सिस्टम बोला गया है, तो हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम में करेंगे। हम कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम में करेंगे। हम इंडियन सिस्टम में हम क्या करेंगे, जैसे हमें नंबर लिखा हुआ है 1634662। जैसे हमें ये नंबर दिया गया है तो हमें किस में लिखना है, हिंदू अरेबिक में लिखना है। हिंदू अरेबिक में हम कैसे लिखते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, नंबर लिखे हैं। क्या किया, नंबर लिखे हैं। देखो 1s, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी टाइप से हमने नोट कर लिए हैं क्वेश्चंस में, जो हमने चार्ट बनाई थी उसमें नंबर्स लिख लिए। अब क्या बोला गया, हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमें पता है हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं लैख, हमारा डिजिट है, जो नंबर है वो कहाँ तक जा रहा है, लैख में जा रहा है। आप बोल सकते हो लैख के कहाँ जा रहा है, लैख के बॉक्स में जा रहा है। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लैख से। तो लैख में कौन सा नंबर है, 1। तो हमने क्या लिख दिया, 1 किस में है, लैख में है। तो देखो लैख लिख दिया। अब हमें पता है जब कोई भी नंबर 10,000 में जाता है तो दो नंबर एक साथ रीड करते हैं, तब कितना हो गया, 63। देखो ये 63 था, तो तब कितना लिखा गया, 63,000। फिर इसके बाद कितना था, 4 कहाँ है, 100 में, तब कितना लिखा गया, 400। लास्ट में हमारे पास क्या डिजिट बचे हैं, 62। तो हमने कैसे लिख दिया, 62। अब क्वेश्चन में बोला गया है इंटरनेशनल, आपको किस में, ये तो आपका इंडियन में हो गया, अब बोला गया है इंटरनेशनल में। तो देखो इंटरनेशनल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। तो सेम हमने चार्ट बनाए इंटरनेशनल वाले की। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये एक आप नोट पॉइंट समझ लीजिए। यदि आप चार्ट बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वह इंडियन हो चाहे वह इंटरनेशनल हो, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। कोई भी आपका मिस्टेक, बिल्कुल भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको बस यही कोशिश करना है, आपको चार्ट बनानी है और फिर उसमें नंबर्स भरने हैं, फिर उसके बाद आपको लिखना है। यदि इसमें एक अच्छी सुविधा आपको ये हो जाती है, आपकी कोई भी जीरो भी मिस्टेक नहीं होता है। तो देखो मैं सबसे पहले इसमें फिलअप कर ली, चार्ट बनाया, फिर उसमें देखो हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे हम देख रहे हैं हमारे जो लास्ट डिजिट है वो कहाँ तक आ रहा है, 100,000 पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 100,000 से। तो हम क्या लिखेंगे, 100। फिर क्या लिखेंगे, जब 10,000 है तो हमें पता है जब 10,000 में यदि कोई नंबर्स आते हैं तो क्या हो जाते हैं, दो नंबर को हम एक साथ पढ़ते हैं। तब कितना हो गया, 63,462। इस टाइप से आप किस में पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल में। अब है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के बी एंड सी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, A certain 9-digit number has only ones in ones period, only twos in the thousand period and only threes in a million period। तो आपको बताना है मिलियन पीरियड, राइट दिस नंबर इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम। आपको उन्होंने ये इतनी बड़ी आपको इसमें बता दिया कौन नंबर कितनी बार है, तो आपको इसमें किस में लिखना है, इंडियन सिस्टम में। आप कैसे लिखोगे या आप कैसे उसको बोलोगे, तो देखो कैसे बोलेंगे, ये रहा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, हम फिर से क्वेश्चन को सबसे पहले बोले निश्चित 9 डिजिट, कितने डिजिट है, 9 डिजिट। सबसे पहले हम डिजिट काउंट करें, हमारी कितनी डिजिट है,
सबसे पहले हमने काउंट किया, हमने देखा 9 डिजिट है, मतलब मेरा पहला वाला फॉलो हो गया क्वेश्चन में। फिर बोला गया हैज़ ओनली वंस इन दी 1 पीरियड, टूज ओनली इन दी 1000 पीरियड एंड ओनली थ्रीज इन दी मिलियंस पीरियड। तो बोला गया जो 3 है वो कहाँ है, मिलियंस पीरियड में है, जो 2 है वो कहाँ है, 1000 पीरियड में, जो 1 है वो कहाँ है, वंस पीरियड में है, वंस एंड टूज में है। तो देखो इस टाइप से लिखा जाएगा। अब हमने देखो उन्होंने जैसा बोला था हमने इस टाइप से लिख लिया। अब बोला गया है इंडियन सिस्टम, तो इंडियन सिस्टम में हमने अभी बताया था चार्ट बनाते हैं और फिर करते हैं। यदि आप बिना चार्ट के भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, 33 करोड़ 32,22,111। तो ये आपको क्या हो जाएगा इस टाइप से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2। आपको ये क्वेश्चन बोला गया है तो आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी, 5 की, एंड फेस वैल्यू। तो ये आपको बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, तो इसको कैसे करेंगे, हमने वैल्यू नंबर 5 देखा कहाँ पे है, फिर 5 फेस वैल्यू क्या है हमारी, फेस का मतलब वो तो जो आपको दिख रहा है, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5। तो आपको पहले 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है, प्लेस वैल्यू निकालोगे आप किसकी, 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। फिर क्या है, फेस वैल्यू कितनी है 5, तो जो 5 की प्लेस वैल्यू आएगी उसमें से आपको क्या कर देना है, 5 माइनस कर देना है। तो आपको क्या आ जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम ए विथ चूज कॉलम बी। आपको बताया है मैच द कॉलम करने, क्या करने हैं, मैच द कॉलम। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस बिल्कुल ईजिली इसको हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले चार्ट बना ली। चार्ट बनाने से क्या हो जाता है, हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। कैसे, जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे क्या बनाया, इंडियन सिस्टम बनाया और इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। तो देखो इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम बनाने के बाद हमने क्या किया, काउंटिंग कर ली। क्या कर ली, काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है हमने गिन लिए नंबर, क्या कर लिए, गिन लिए। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने देखा 8 बॉक्स बना लिए। क्या बोल सकते हो आप, 8 बॉक्स बना लिए। और नीचे भी हमने क्या कर लिए, 8 बॉक्स बना लिए। अब जैसे हमसे बोला जाए कि मान लीजिए हमसे बोला जाए जो 100,000 है वो किसके इक्वल होगा, सेम इसी टाइप से पूछा गया। तो हम देख रहे हैं इंडियन सिस्टम में किसके होगा, हम देख रहे हैं थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे लाख है। तो 100,000 किसके इक्वल होगा, लाख के इक्वल होगा। जो मान लीजिए आपसे बोला जाए मिलियन, मिलियन हम देख रहे हैं यहाँ कौन से नंबर पे, सेकंड, यहाँ पे कौन से नंबर पे, सेकंड। तो जो मिलियन है वो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 10 लाख के। सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको क्या करना है, जो आपको इंडियन सिस्टम में दिया गया है, आपको यूजिंग, क्या बोला गया है, यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको किस में बताना है, इंटरनेशनल में। तो देखो कैसे करेंगे, हाँ तो देखो